वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर मोशन के सेकेंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक की सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन को समझेंगे और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है अपने चैनल पर क्लास 9th की पूरी साइंस जो है फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इन सभी लेक्चर्स की नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग जो है मेरी वेबसाइट पे जा करके नोट्स की पीडीएफ को डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज़ www.suryatutorials.com। अदरवाइज़ आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। लिंक जो है बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक को समझें, दैट इज स्पीड। स्पीड की अगर अपने लोग बात करें, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जितना भी हमारी बॉडी जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मान लीजिए आप जो है घर से स्कूल जो है जा रहे हो और आपकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर रही, तो आप 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी जो स्पीड होगी दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस आपका स्केलर है बेटा, तो स्पीड भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होता है। ठीक है, तो स्पीड आप लोगों को समझ में आ गया कि जितना ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाएगा, उसकी स्पीड कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी, स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अपने लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ से अगर आप लोग देखो, आपके सिलेबस में जो है 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आपको पढ़ने हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर की अगर अपने लोग बात करें तो स्पीडोमीटर जो है आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कार की या मोटरसाइकिल की जितनी भी ऑटो व्हीकल्स होती हैं उनकी स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्पीड 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ये बताता है। ठीक है, और ओडोमीटर की अगर अपने लोग बात करें तो ओडोमीटर हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बताता है कि हमारी जो कार है या जो हमारी ऑटो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस चली है। तो आप लोग अपनी गाड़ी में देखते हो इस तरीके का एक मीटर बना होता है, यहाँ पे आप लोग देखते हो स्पीड होती है और ऊपर आपके पास यहाँ पे होता है कितना आपकी गाड़ी चली। ठीक है, तो ये जो आपकी गाड़ी कितना चल रही है उसके बारे में कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है, और गाड़ी की स्पीड क्या है उसके बारे में स्पीडोमीटर बताता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है स्पीड के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एवरेज स्पीड को पढ़ेंगे, देन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ से अगर अपने लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जितना भी हमारी बॉडी जो है टोटल डिस्टेंस, जो हमारी बॉडी जो है जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी टोटल टाइम में, वही क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके पापा जो है कार चला रहे हैं। ठीक है, अब उन्हें ए से ई तक जाना है, तो ए से बी तक की उनकी स्पीड कितनी रही, 80 किलोमीटर पर आवर। बी से सी तक उनकी स्पीड कितनी रही, 60 किलोमीटर पर आवर। सी से डी तक उनकी स्पीड कितनी रही, 50 किलोमीटर पर आवर। और डी से ई तक उनकी स्पीड कितनी रही, 50 किलोमीटर आवर। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि अगर एवरेज स्पीड बतानी है तो एवरेज स्पीड क्या होगी कि हमारी जो बॉडी है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टोटल डिस्टेंस आप क्या करोगे, सारे डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, तो डिस्टेंस कितना है, 80, 60, 50, 50। तो आपने सारे डिस्टेंस को ऐड कर दिया तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया, आपका डिस्टेंस आ गया 240। और टाइम कितना ले रहा था भाई, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 1 आवर और यहाँ पे भी 1 आवर, तो टोटल 4 घंटे ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया, तो हमें क्या मिल गई, एवरेज स्पीड मिल गई। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल के आई दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर।
तो एवरेज स्पीड का ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है कि इट इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी। ठीक है, तो जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जितना भी टोटल टाइम है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इसका अगर अपने लोग कॉमन एग्जांपल देखें तो अगर आप लोग एक रोडवेज बस से जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बस से जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक टाइम पे क्या होती है, स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। मान लो यहाँ से आप लखनऊ गए तो लखनऊ तक की जब वो बस चल रही होगी तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही होगी। फिर लखनऊ से वो आगे निकल गई, ठीक है, बाराबंकी साइड, तो वहाँ उसकी स्पीड कितनी रही, 20 किलोमीटर पर आ रही या 15 किलोमीटर पर आ रही। तो अगर आपको एवरेज स्पीड बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस जितना आपकी बस चली और जितना उसने टोटल टाइम लिया उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस बस की या कार की या एवरेज स्पीड मिल जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो देखो अभी अपने लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक उसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है या हमारी जो बॉडी है जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ से देखो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 5 मीटर डिस्टेंस चला, ठीक है, 1 सेकेंड पे, ठीक है, अब 10 मीटर डिस्टेंस पे पहुँच गया 2 सेकेंड पे, ठीक। इसी तरीके से 15 मीटर डिस्टेंस चला उसने, मान लो 15 मीटर पे पहुँचा 3 सेकेंड पे। तो देखो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जब अपने लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अब हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में अगर अपने लोग देखें तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जिस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वहां पे भी क्या हो रही थी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो बॉडी थी वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही थी। ठीक इसी तरीके से अगर अपने लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो अगर इसके ग्राफ की आप लोग बात करोगे तो इसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, कर्व लाइन मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब अपने लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, अगर अपने लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड आपका क्या था, स्पीड जो था आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो था, लेकिन अगर अपने लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो। अब आपको अच्छी तरीके से पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी ये भी क्या रही होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रही होगी। अगर अपने लोग इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, हम लोग इसको मीटर में मेजर करेंगे और टाइम भी आपका सेकंड में मेजर होगा, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर हो गया? तो जिस तरीके से स्पीड आपकी क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो, ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो। ठीक है, और ये आपकी क्या रही होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रही होगी। अब हम लोग जो है अगेन बेटा जो है वेलोसिटी को भी एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है और हम लोग हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हुए चल रहे हैं, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग जो है एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की अगर अपने लोग बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल टाइम। तो आप लोग जो है जिस तरीके से आपने एवरेज स्पीड को समझा था, ठीक उसी तरीके से आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज विद द टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप एग्जाम्पल से समझो, एक ऑब्जेक्ट है ए से बी तक की उसकी वेलोसिटी कितनी है v1, बी से सी तक वेलोसिटी कितनी है v2 और सी से डी तक वेलोसिटी है v3। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 इन तीनों को ऐड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी है 3, तो 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे।
तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। या फिर हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है आपका, ये सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ पे ए से बी तक जब हमारा ऑब्जेक्ट चला तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, S1, बी से सी तक चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, S2, और सी से डी तक चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, S3। यहाँ पे इसने टाइम कितना लिया होगा, T1, यहाँ पे टाइम कितना लिया होगा, T2 BC के लिए, और CD के लिए टाइम कितना लिया होगा, T3। तो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला देखें तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन क्या हो जाएगा, ऑल द टोटल टाइम, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, या तो आप क्या करो सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दो, या फिर आप क्या करो सारी वेलोसिटीज को ऐड करो और उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब अपने लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, जो कि अपने लोग पढ़ चुके हैं। ठीक इसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करी जाए तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को लिखना है। ठीक है, अब नोट करके आप लोग जो है एक चीज को और समझ लो कि जब हम लोग वेलोसिटी को जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं, एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल, एक बहुत स्मॉल टाइम के लिए निकालते हैं, तो वो वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपने लोग क्या बोलते हैं, वी इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी क्या होती है, dx बाई dt होती है। ये आपको आगे चल के पढ़नी पड़ेगी, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, देखो जब भी आपको जो है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की वेलोसिटी को एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालना पड़ता है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करी जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसकी वेलोसिटी जो है ए से बी तक की 5 मीटर पर सेकेंड रही। ठीक है, बी से सी तक की उसकी वेलोसिटी कितनी रही, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट सेकेंड के लिए दूसरे सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें किस रेट में चेंजमेंट आ रहा है। तो आपकी देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या कर रही है, चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है, मीन्स हर एक सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को अपने लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अगर इसके एग्जाम्पल को आपको समझना है तो आप देखो मान लो एक कार है, आपकी। ठीक है, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अब जब ये ए से बी तक की 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चली तो इसको 1 सेकेंड लगा। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए जब ये बी से सी पहुंची होगी, मान लो बी से सी कोई भी जगह होगी, वहां पे ये 20 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। मतलब नेक्स्ट सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो यही चेंज क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मान लो आपकी जो कार थी उसकी इनिशियल स्पीड पहले क्या रही होगी, यू रही होगी, फिर आफ्टर टी टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब वो यहाँ पे पहुंचा होगा तो क्या हो गई होगी, वी हो गई होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यू, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको उल्टा कर लो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो ए हमें क्या मिल गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया।
अब नोट करके आप लोग जो है एक पॉइंट को समझ लीजिएगा कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देन जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो आपको कभी न्यूमेरिकल करने होंगे जब मैं आपको कराऊंगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी उतनी उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे जो आपका एक्सेलरेशन रहा होगा वो क्या आएगा, हमेशा वो 0 आएगा, क्योंकि ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर सेम है तो यहाँ क्या होगा, v माइनस यू 0 हो जाएगा, तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब अगर अपने लोग एक्सेलरेशन की यूनिट के बारे में बात करें तो ए क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है आपकी, मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड हो गया, और टाइम आपका क्या है, अगेन सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये एक्सेलरेशन जो है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, जब किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे देखो हमने मान लिया फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसका कितना है, 1 सेकेंड, मान ले रहे हैं 1 सेकेंड टाइम है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि जब v बड़ा होगा और u छोटा होगा तो हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसी एक्सेलरेशन, इसी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है, अब इसी तरीके से निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में अपने लोग बात कर लेते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन का अगर अपने लोग एग्जांपल देखें तो मान लो आप कार चला रहे हो, सपोज करो आप कार चला रहे हो, ठीक है। कार बेटा आपकी ऐसे बनी है, ठीक, ये आपकी कार है, लेट अस सपोज, और आपकी कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, ठीक। अचानक से अगर आपको जो है सामने कोई बच्चा आ जा रहा है, कोई स्टूडेंट, कोई भी इंसान आ जा रहा है, या कोई पेट आ जा रहा है, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो निगेटिव एक्सेलरेशन आपका कब होता है, पहली बात तो निगेटिव एक्सेलरेशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक। और निगेटिव एक्सेलरेशन आपका कब अकर होता है, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल u हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है और v कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे, आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल में दिया गया हो रिटार्डेशन जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोल रहे हैं तो वो माइनस साइन नहीं देंगे, माइनस बेटा आपको खुद से लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, कि जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोला जाता है। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को देखते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी एंड इट्स वेलोसिटी, देखिए इट्स वेलोसिटी इज चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज हो रही होगी, तो आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि मान लीजिए हमारी जो v है वो 5 मीटर पर सेकेंड है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे v कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड हो गई हमारी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। अब आप यहाँ पे देखो हर 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
जो हमारी वेलोसिटी है उसमें इक्वल चेंज आ रहा है। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी था। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। और जो भी ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन शो करता है उस ऑब्जेक्ट को अपने लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉलिंग, बॉडी फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। मान लीजिए आपने ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को जो है नीचे थ्रो किया है, आप अपनी छत पे खड़े हो और छत के टॉप से आपने एक बॉल को नीचे थ्रो किया, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ए, या जिसको आप जी बोलते हो, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही होगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या हो सकता है? बॉल मूविंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। मान लो कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमारी बॉल जो है स्लाइड हो रही है, तो यहाँ पे भी जो मोशन हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में अगर उसका चेंज आ रहा है तो वहां पे क्या होगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को अपने लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। मान लीजिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड थी। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हर एक सेकेंड पे क्या हो रहा है? जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। और अगर आप इसका कभी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? कर्व लाइन मिलेगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को बेटा शेयर कर देना। साथ ही साथ जो है अगर आपको नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग जो है मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, दैट इज www.suryatutorials.com। वहाँ पे जाकर के आपको सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे रेगुलर आपको जो है MCQs, क्वेश्चंस और डेली न्यूज़ मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।